नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बकरीद पर शांति और सुरक्षा का पहरा, निरसा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को राशन मिलने में होगी परेशानी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। देवघर के दुर्गापुर मंदिर की अनोखी परंपरा, यहां नहीं होता मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन। गोड्डा में मेहरमा में बकरीद को लेकर फ्लैग मार्च, पुलिस ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। सड़क पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार, विस्थापित युवक की दर्दनाक मौत। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम धनबाद की। आपको बता दें कि बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में संपन्न कराने के लिए निरसा अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा। इसी को लेकर विभिन्न थाना और ओपी क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में लोगों से अफवाहों से दूर रहने और प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई। प्रशासन ने बताया कि निरसा से चिरकुंडा तक संवेदनशील इलाकों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही सीसीटीवी निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। आप ये सुनिए क्या कुछ कहना है प्रशासन का। 22 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाना है। ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाना है। इस त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर के आज थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सभी सम्मानित शांति समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। सभी के द्वारा लोगों का विचार साझा किया गया। उसमें जो जहां कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। बिजली, पानी, साफ सफाई, पेट्रोलिंग की जहां जहां बातें उठी हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में ईद उल अजहा के त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग मनाएंगे। जिला से गाइडलाइन हर वर्ष की भांति रहता ही है। जो प्रतिबंधित पशु है उसका कुर्बानी नहीं देना है। सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाहजनक बातें नहीं फैलानी है। यदि किसी तरह की बात प्रोपगेट हो रही है तो उसको प्रशासन के ज्ञान में दीजिए, ताकि हम लगवा दिए हैं, कल लग जाएगा। ब्लीचिंग में छिड़वा दिए। अब पानी का टैंकर भी सुबह में भिजवा देंगे, परसों का या कल शाम को ही भिजवा देंगे पानी का टैंकर, ताकि वहाँ के माने जनता को, वहाँ के जो आने वाले ईदगाह बाजार करने वाले उनको तकलीफ़ ना हो। और साफ़ सफाई हर वार्ड में ही लगी है मेरा, 2-4 करके। आपका 14 नंबर में हुआ, 11 नंबर में हुआ, नेहरू रोड हुआ, जीटी रोड, आपका यहाँ बराकर नदी से लेके आपका कुमार पुल तक साफ़ सफाई लगी है, धीरे धीरे हो रही है। मेरे कुछ प्रॉब्लम है इससे कि आपका सफाई करने का सामान नहीं मिल पा रहा है। और ट्रैक्टर का भी व्यवस्था करवा दिए हैं अभी, वो कल से हो सके, कल या परसों से सुचारू रूप से पूरा साफ़ सफाई होगा। लाइट का भी व्यवस्था करवा देंगे। में खासकर हम लोग साफ़ सफाई पे फोकस किए हुए हैं। जितने भी मस्जिद एरियाज़ हैं और उसे प्रायोरिटी लेवल पे फोकस करके और क्लीन कराना है। बगल में नाली है तो नाली सफाई करा रहे हैं। ब्लीचिंग है की आवश्यकता जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ब्लीचिंग छिड़काव हो रहा है। पानी की व्यवस्था पे खास ख्याल रखा जा रहा है। कल शाम को और परसों सुबह को हम लोग दोनों टाइम पानी चलवा रहे हैं और पानी मुहैया करवाएंगे। बिजली की व्यवस्था थोड़ी तो हमारी भी प्रॉब्लम्स है कंपनी के साथ, फिर भी हम लोग कोशिश में है कि जो पहले से लगी हुई है उसे हम कहीं भी ख़राब ना हो और वो ठीक करा दें। और बाकी जिला थाना प्रभारी बड़ा बाबू से बात हुई है, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर का तैयारी। जी बिल्कुल, तो आप सुन पा रहे थे किस कदर बकरीद को लेकर निरसा में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और बैठकों का दौर भी है वो कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे में सीधे हमारे सहयोगी निरसा से जुड़ चुके हैं संतोष। बताएं क्या कुछ
तैयारी देखने को मिल रही है बकरीद को लेकर, चूंकि बैठक का दौर भी जारी है, तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या स्थिति है? ये अनुपम बता दूं कि ये बकरीद जो पर्व है ये कुर्बानी का पर्व कहा जाता है और ये सदियों से ये मुस्लिम समुदाय का परंपरा चलते आ रहा है। और इसमें जो शांतिपूर्ण माहौल से जो पर्व एक दूसरे से मनाए, एक भाईचारगी के साथ मनाए, इसे लेकर पुलिस जो है, जो जिले के तमाम पुलिस कह सकते हैं कि पूरा एहतियातन बरत रहे हैं। और निरसा विधानसभा में रही बात कि निरसा और चिरकुंडा 2 थाना और करीब 5 जो ओपी है वहाँ भी बैठक के दौर शांति समिति की बैठक रखी गई थी और वहाँ सारे जनप्रतिनिधि हो या फिर समाज सेवी हो, सभी को बुलाकर वहाँ एक बैठक आयोजन किया और बैठक में जो भी कमियां हैं, क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उसे पॉइंट किया गया है और उस पर काम किया गया और लोगों से अपील की गई है कि शांति और सौहार्दपूर्वक पर्व मनाया जाए। जी बिल्कुल, शांति और सौहार्द के साथ पर्व को मनाया जाए, लेकिन जो शांति समिति की बैठक है, अगर हम उसमें से मुख्य बातों पर नजर डालें तो किस चीज पर फोकस किया गया है? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि ये जो निरसा विधानसभा है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा पे स्थित है और हालिया में जो सत्ता परिवर्तन बंगाल में हुई है और जिसे लेकर काफी जो है आप देखने में आ रहा है, जो कि वहाँ के जो सूबे के अभी मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी है वो क्विक डिसीजन ले रहे हैं और तरह तरह के फैसला ले रहे हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और इसे पूरी तरह से जो झारखंड जो प्रशासन है, झारखंड पूरी एहतियातन बरत रहे हैं कि कहीं जो ये आपसी भाईचारे का संदेश जो इसमें कोई खलल न डाले, इस पर हर बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। रही बात ये शांति समिति की जो बैठक हुई है उस पर भी जो बिंदु आए हैं, चाहे वो साफ सफाई के लेकर हो, चाहे या फिर बिजली व्यवस्था के लेकर हो, या फिर जो एक कुर्बानी कहा जाता है, जैसे कि कल जो शांति समिति की चिरकुंडा थाना में बैठक हुई थी, उस बैठक में जो चिरकुंडा थाना प्रभारी आशुतोष कुमार, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो प्रतिबंधित जो गौवंश है उसे हत्या नहीं किया जा सकता है, जो प्रतिबंधित किसी प्रकार जो पशुधन है उस पर कोई हत्या नहीं किया जा सकता। ये गाइडलाइन उन्हें दिशा निर्देश दिया गया। जी बिल्कुल, गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। लेकिन जैसा कि संतोष आप बता रहे हैं कि जो निरसा क्षेत्र है या चिरकुंडा क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, बंगाल बगल में है, ऐसे में बकरीद को लेकर क्या एक्स्ट्रा सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रहा है? सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो, बॉर्डर की बात करें या बाजारों की बात करें, क्या कुछ निगरानी बढ़ाई गई है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो देखा जा रहा है कि काफी अच्छा इंतजाम किया गया, चाहे वो बाजार हो, चाहे चौक हो, चाहे स्टेशन हो, या फिर जहां भीड़ भाड़ी वाले इलाके वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाई गई है और हर दृष्टि पर मतलब पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई भरमाक जो उपद्रव करे उन पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पुलिस निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी संतोष को सुन पा रहे थे किस कदर निरसा में बकरी ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और उसके बाद कहीं ना कहीं विशेष निर्देश जारी किए गए और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर सभी समुदायों से अपील की गई। ये तो बात रही निरसा की, लेकिन अगली खबर जो है वो हजारीबाग से है। आपको बता दें कि हजारीबाग जिला प्रशासन ने सभी पीडीएस राशन कार्डधारियों से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है। दरअसल जिला प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने, फर्जी एवं अपात्र राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें हटाने तथा वास्तविक लाभुकों तक सरकारी खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुरली यादव ने बताया कि जिले के सभी लाभुक अपने नजदीकी पीडीएस डीलर अथवा संबंधित कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ले। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभुकों को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह समय रहते प्रक्रिया पूरी कर सरकारी योजना का लाभ निर्बाध रूप से लेते रहे। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। राशन लाभुकों के लिए एक आवश्यक चीज़ है कि वो अपना ई-केवाईसी करा लें। अभी ई-केवाईसी प्रारंभ हो गया है, अतः सभी लाभुकों से अपील की जाती है कि यदि आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो अपने संबंधित डीलर के पास जाइए और ई-केवाईसी करा लीजिए। ई-केवाईसी कराने के कई फायदे होते हैं। इससे लाभुक का जो डाटा है वो आधार डाटा के अनुसार सत्यापित होता है, आयुष्मान कार्ड बनाने में आसानी होती है तथा भविष्य में राशन मिलने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो भी छांटे जाएंगे। इसका यह फायदा होगा कि जो लोग छूटे हुए हैं उनका नया राशन कार्ड बन जाएगा और या जो भी
सदस्य जोड़ने के लिए आवेदन दिए हैं उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। इसलिए पुनः एक बार सभी से अपील है, सभी लाभुकों से, कि अपने नज़दीकी डीलर के पास जाएं और KYC करा लें। इस संबंध में डीलर और हमारे जितने भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है। बात अब देवघर की करेंगे। आपको बता दें कि देवघर स्थित प्राचीन नौ दुर्गा मंदिर अपनी अनूठी धार्मिक परंपराओं और गहरी आस्था के कारण श्रद्धालुओं के बीच विशेष पहचान रखता है। जहां देश भर में दुर्गा पूजा और नवरात्रि के समापन पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, वहीं इस मंदिर में मां नौ दुर्गा के 9 स्वरूप स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं और यहां प्रतिमाओं के विसर्जन की परंपरा नहीं निभाई जाती। बता दें कि श्रद्धालुओं का मानना है कि माता रानी स्वयं इस मंदिर में सदैव निवास करती है, इसलिए उन्हें विदा नहीं किया जाता। यही वजह है कि वर्ष भर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है और लोग मां के दर्शन, सुख समृद्धि, शांति और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगते। स्थानीय लोगों के अनुसार यह परंपरा वर्षों पुरानी है और इसी कारण नौ दुर्गा मंदिर आज भी आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहाँ आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आप भी सुने श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है। नौ दुर्गा मंदिर सुबह में 4:30 बजे से आरती शुरू होता है और अभी मंगल आरती हो रहा है। उसके बाद फिर शाम को आरती होगा 6:30 बजे से 6:45 बजे तक आरंभ हो जाएगा। उसके बाद प्रसाद भी वितरण होता है। प्रसाद भी वितरण होता है। हाँ। और यहाँ का सबसे बड़ा है मनोकामना बहुत बढ़िया पूरा होता है। आज से नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पूरन प्रसाद यादव। आप यहाँ देख रेख में है क्या? नहीं, हम लोग यहाँ जन्मभूमि से है, हम लोग देख रेख में अपना माँ के प्रति मतलब आस्था है। हाँ। रुक करेंगे गोड्डा जिले का, जहां मेहरमा थाना क्षेत्र में आगामी बकरीद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मेहरमा प्रभाग की पुलिस निरीक्षक रूबी मिज के नेतृत्व में थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र के विभिन्न गांवों और बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च तमाम इलाकों से गुजरता हुआ लोगों के बीच पहुंचा और लगातार उन्हें पर्व को लेकर अपील की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ बकरीद मनाने की अपील की। साथ ही लोगों को अफवाहों से दूर रहने और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक संदेशों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने या अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में साफ तौर पर बात करें तो गोड्डा में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोड्डा से आनंद जुड़ चुके हैं। तो आनंद, बताएं, बकरीद को लेकर प्रशासन फ्लैग मार्च निकाल रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी अनुपम जी, हम आपको बिल्कुल बता दें कि लगातार जो है जब से नए स्टूडियो जो महागामा नोबल पुलिस अधिकारी जब से वहाँ पर स्थानांतरण हुआ है, उनके आने के बाद से जो है लगातार जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जाता है। ये फ्लैग मार्च जो है मेहरमा के थाना क्षेत्र से होते हुए विभिन्न चौक चौराहे इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से और आपसी भाईचारे के साथ जो है व्रत को मनाए, पर्व अपना मनाए और किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पर प्रशासन की कड़ी नजर है। और साथ में उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपसी भाईचारे के साथ जो है आप लोग पर्व को मनाएं। इसको लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। आनंद, ऐसे में सवाल रहेगा आपसे कि क्या कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था देखने को मिल रही है? अगर हम तमाम चौक चौराहे की बात करें या फिर ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात करें, बाजार की बात करें, तो क्या वहां पर कुछ एक्स्ट्रा पुलिस बल की तैनाती की जा रही है? क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर प्रशासन को दिया गया है। जैसे यहाँ के इलाका में सुरनी गाँव हो गया, जहाँ पर इमारत बना हुआ है, जहाँ पर्व के लिए नमाज अदा किया जाता है, उस जगह पर जो है लगातार पुलिस बल की तैनाती की गई है और आरबीआई के जवान भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में पर्व कल मनाया जाने वाला है आनंद, और अगर बात करें तो लगातार प्रशासन फ्लैग मार्च निकाल रही है। सोशल मीडिया को लेकर
साफ तौर पर आप भी कह रहे हैं कि सतर्क नजर आ रही है प्रशासन। सीसीटीवी की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ उसके इंतजाम दिखे जा रहे हैं? हॉक्स राइडर की बात करें, पुलिस हॉक्स की बात करें तो उसके क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्या कहिएगा? वहाँ पर जो है कि लगता है प्रशासन के द्वारा ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार का उपद्रव ना बचे, शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन एक्टिव नजर आ रही है और ड्रोन कैमरा से। बहुत धन्यवाद आनंद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी आनंद को सुन पा रहे थे गोड्डा से, किस कदर बकरीद को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और तमाम जो व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, भीड़ भाड़ में एक्स्ट्रा बल की तैनाती हो, ड्रोन कैमरा से चाहे निगरानी की बात हो, सभी एक एक मुद्दों पर विशेष तौर पर प्रशासन की नजर है और लोगों से साफ तौर पर सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाए जाने की अपील की जा रही है। ये तो बात रही आपकी गोड्डा की, लेकिन एक बार रुख फिर करेंगे हम देवघर का। आपको बता दें कि देवघर जिले के चित्रा ईसीएल क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल ओबी डंप 8 नंबर कोयलरी के पास खूनी बस्ती निवासी और तुसली डाबर के विस्थापित अमित मरांडी की 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि अमित अपनी पत्नी के साथ जोरिया में स्नान कर लौट रहा था, तभी सड़क किनारे गिरा हाई वोल्टेज तार उसकी कहीं ना कहीं वो उसकी चपेट में आ गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चित्रा जामताड़ा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ईसीएल प्रबंधन से मुआवजे की मांग की। सूचना पर चित्रा थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से लोग चिंतित नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आपका तुलसी डाबर निवासी सुभाष मरांडी है। सुभाष मरांडी का बेटा अमित, एक लौता बेटा है अमित मरांडी। और ये कुछ ही देर पहले आप एक तरफ से देखा जाए ये घटना झारखंड सरकार की लापरवाही का नतीजा है। झारखंड सरकार का आप देखा जाए जो कि विस्थापित स्थल में जो 11,000 तार गुजरा है, ये इसका लाभ विस्थापित वाले कोई नहीं ले रहे हैं। ये गुजर विस्थापित के एकदम बीच बस्ती से होकर गुजरा है। और जबकि झारखंड सरकार का तार देखिए आपको जो 5-5 मीटर में देखिए जॉइंट नजर आ रहा है। इतना जर्जर तार है और बहुत पुराना तार है और वही लापरवाही के कारण आज बेचारा सुभाष मरांडी के इकलौते बेटे का जान जा चुका है। देख के स्पष्ट लग रहा है कि झारखंड सरकार का तार कट के गिर गया, अचानक इसके शरीर पर गिर गया। नहाने के क्रम में जा रहा था और तार गिरने के क्रम में गिर गया। और ये तार बहुत जर्जर है, कम से कम 30-40 साल पुराना तार है। अभी भी इस तार को झारखंड सरकार द्वारा रिप्लेस नहीं किया गया, जर्जर अवस्था में। यहाँ पूरा हम लोग का आसपास इलाका में पहली घटना ये नहीं है, इससे पहले भी तार गिर चुका है। इस पर अभी कोई झारखंड सरकार सूट नहीं ले रही। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां टुंडी थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के बड़े नेटवर्क का सनसनीखेज खुलासा हुआ। दरअसल लछुआर आईडी गांव में 3 दिनों से लापता गाय और बैलों की तलाश के दौरान ग्रामीणों को एक बंद बाउंड्री वॉल के अंदर से मवेशियों की आवाज सुनाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने जब परिसर का ताला खुलवाया तो अंदर से लापता मवेशियों के साथ फर्जी नंबर प्लेट, नंबर प्रिंटिंग सांचे और भारी मात्रा में पशु चारा बरामद हुआ। आशंका है कि यहां चोरी के मवेशियों को छुपाकर तस्करी की जाती थी। मामले का मुख्य आरोपी खानदास फरार है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। सुबह से ही ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि वहाँ गाय 3 ठो बांधी हुई है, गाय भीतर से आवाज दे रही है। इसमें लोगों का शंका हुआ तो लोग मेरे पास आए, फिर मैंने थाना वाला को सूचना दिया, थाना वाला आए, फिर यहाँ से इंक्वायरी हुआ, गाय मिल गई है और जिनका गाय है उनको सुपुर्द कर दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी वहाँ पर यहाँ लगता है ये बहुत दिनों से ये कारोबार यहाँ चलते आ रहा है। थाना प्रभारी का कॉल आया था हमको कि बोले ऐसे लचराडी में एक बाउंड्री किया हुआ है, उसमें ग्रामीणों के द्वारा 3 मवेशी देखा गया, उसमें एक गाय और शायद 2 बैल था। तो इसमें पब्लिक लोग सब जुड़े हुए हैं यहाँ के, तो आना पड़ेगा। तो फिर हम लोग आए तो सिचुएशन तो वही देखे, यहाँ पे कोई झरिया का है, अभी हम इसको फाइंड नहीं किए किसके नाम से है, लेकिन लोग अभिषेक कुछ बता रहे हैं उसी के नाम से है। तो अभी हम सीआई को आदेश दिए हैं कि वो जो भी प्लॉट है किसके नाम से जमाबंदी चल रहा है वो कल तक हम लोग फाइंड करके थाना को हम लोग बता देंगे किसके नाम से जमाबंदी। तो उसी के अंदर अभी हम लोग थाना प्रभारी एसडीपीओ सर के साथ गए तो सही में 1 गाय और 2 बैल था उसमें। फिर हम लोग उसको थाना अपना जिनका था उन्होंने अपने के द्वारा चोरी की हुई
गाय की सूचना प्राप्त हुई और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सर चोरी की घटनाएं पहले भी पूर्व में भी होती रही है और आज जो है सर जिनकी गाय चोरी हुई सर इस बाउंड्री के अंदर में सर है, तो पुलिस को उसकी सूचना पर सत्यापन और कार्रवाई हेतु पहुंचने के क्रम में यहाँ पे उसको ताला को खोला गया और 3 गायें बरामद हुई, जिनको मालिक उनके सामने से जिन्होंने पहचान किया और पहचान करने के बाद उन पर लीगल कार्रवाई FIR की कार्रवाई की जा रही है। और जो व्यक्ति जिस घर का मालिक है उसके साथ ही जो जिसने रखा है उस गाय को उस बाउंड्री के अंदर, अब इसकी छानबीन की जा रही है और छानबीन के पश्चात कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। बात एक बार फिर देवघर का ही करेंगे। आपको बता दें कि देवीपुर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक गरीब महिला ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे और जबरन निर्माण कराने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला धोबाना पंचायत के बड़की खंडखार गांव का है। पीड़िता गीता देवी ने देवघर SP कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी। शिकायत में गांव के कई लोगों के नाम शामिल है, जिन पर जमीन पर कब्जा करने और मकान निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है। गीता देवी का कहना है कि मौजा बड़की खंडखार स्थित खाता नंबर 96 और प्लॉट नंबर 80 की जमीन उनके पूर्वजों के नाम दर्ज है। बावजूद इसके कुछ लोग कथित तौर पर दबंगई दिखाते हुए जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पुराने मकान को भी कब्जाने की साजिश रची जा रही है। हमारी जमीन है, उसने भाग के यहाँ सब को रोक लिया और वहाँ जाए कैसे काट दो मेरे को। हमारा जमीन है, वो लोग जबरदस्ती घर बना लेता है, खेत में जोत के आवाज करता है, वहाँ जाते हैं तो मार डंग करता है, सर कहता है तुम्हारी जमीन नहीं है। कौन करता है? ये है वो जो आपको अवैध तरीके से दिया रहा, वो क्या है? जयप्रकाश निराला त्रिपुरारी है और बच्चू है, प्रेम है। इससे पहले आप थाना में आवेदन दिए हैं? किशोर हाँ थाना में आवेदन दिए हैं। वहाँ से क्या सुनवाई हुआ? वहाँ से सुनवाई रुक जाता है, फिर काम चालू कर देता है। थाना वाला दोस्त नहीं है। आप आवेदन दिए तो SP क्या आपका बोला गया? SP बोला जाइए थाना, वहाँ फोन हम कर दिए। क्या नाम हुआ? तारकेश्वर यादव। कहाँ घर? घर हमारा मनियारपुर है, वहाँ ससुराल पड़ता है बड़की खंडखार। ससुराल का ससुर क्या किसके नाम पे जमीन है? जमीन है गीता देवी। जमीन है हमारी गीता देवी। कितने जमीन छो? 4 एकड़ 53 डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें आदाम हमारा है। वहाँ जाते हैं तो मारने धमकी देता है, कहता है जब तक कोर्ट जाएगा ना तब तक हम घर में बना लेंगे। बना लिया है? नहीं, अभी बनाने का। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।